नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए ना, हम पढ़ रहे थे कल हेलो एल्केन है ना, और हेलो एल्केन है ना, लास्ट में थोड़ा सा रह गया था ना, वो थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू हो गया था ना, इस वजह से हेलो एल्केन थोड़ा सा रह गया था ना, जिसमें चल रहा था अपना एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यानी हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में चल रहा था अपना धातुओं के साथ अभिक्रिया। उसमें हमने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ ली थी, जिसको बोर्ट्ज अभिक्रिया बोला था अपन ने। और उसके बाद मैग्नीशियम धातु के साथ, और मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया में अपन ने पढ़ लिया था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में है ना, मैग्नीशियम धातु से करवाते हैं, तो RMgX बनता है ना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते हैं ना। तो आपको तो ग्रिग्नार अभिकर्मक याद रखना है ना। अब R की जगह मैंने ना CH3 CH2Cl यानी C2H5Cl या Br कोई सा भी ले लिया होगा ना, और वही ड्राई ईथर और मैग्नीशियम धातु से करवाया तो वही है ना। अब उसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। क्लोरीन है तो क्लोराइड है ना, आयोडीन है तो आयोडाइड, और उसी को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। एक आप याद रखेंगे ना कि ऐसा दे दिया ना, ये भी ग्रिग्नार अभिकर्मक ही है। देखिए ऐसा C6H5Mg Br, कोई पूछे इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक है ना, इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये लो, ग्रिग्नार अभिकर्मक। और इसका वैसे नाम क्या है, देखिए C6H5 को फेनिल बोलते हैं हम, तो नाम क्या हो गया इसका, फेनिल मैग्नीशियम और आगे क्या हो जाएगा, Br है तो इसके लिए ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो गया ना, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना। कोई पूछे क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है ना। ग्रिग्नार अभिकर्मक कैसा होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है ना, इसलिए सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ है ना, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर लेता है ना, और एल्केन बना देता है ना। तो क्या लिखूंगा मैं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक ग्रिग्नार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है बच्चों, अत्यधिक क्रियाशील होता है ना, अतः सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर एल्केन बनाता है ना, एल्केन बनाता है ना। तो एल्केन का मतलब, ये एल्केन बनाने की विधि होगी क्या ना, ये एल्केन बनाने की क्या होगी बच्चों, विधि। देखिए सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक का मतलब क्या है, यहीं लिख देता हूं मैं ना, कि यौगिक जिनमें हाइड्रोजन सीधे ही किससे जुड़े, फॉन से जुड़े है ना, फॉन से, यानी ऐसे है ना यौगिक जिनमें हाइड्रोजन सीधे किससे, फॉन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़े है ना, कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है ना, ये बात अपन ने पीछे की थी है ना। तो फॉन से जुड़े वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। देखिए जैसे मैं यूं ले लूं, वैसे है ना, आपके तो एक तो जल से दे रखी है ना, एक अमोनिया वगैरह से दे रखी है ना, पर मैं और भी एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं ना। देखिए
RMgX। ठीक, इस पे क्या होगा माइनस और इस पे क्या होगा प्लस। अब देखिए सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक है ना, जैसे जल हो सकता है। देखो ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, वो उधर वाला भी सक्रिय ही है ना, वो भी तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ले लूं मैं NH2, ये अमोनिया हो गया है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन सीधे किससे, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। ऐसे में ये ले लूं ROH, एल्कोहल है ना, हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। मैं ये ले लूं, देखिए RNH2 1 डिग्री अमीन हो गया। चाहे तो आप ऐसा ले सकते हैं ना, HF ले सकते हैं, वो हाइड्रोजन सीधे फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ना। और चाहे तो आप है ना, ये लो, मैंने ये लिख दिया ना, एक सेकंड, ये लीजिए, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं ना। तो वो हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे यौगिक कैसे हैं, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। तो यहां से क्या होगा, देखो जैसे इसको मैं ऐसे कह दूं, देखो क्या, ये Z और इसको मैं कह दूं, अच्छा एक सेकंड उल्टा करता हूं, देखो हाँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो है ना, जिससे अपन को सिंपल रहेगा नहीं याद करना ना। देखिए कैसे, ये इधर वाला तो H और इधर वाला Z है ना। ये इधर वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैंने Z लिख दिया ना, कि जैसे मान लो जल है तो Z का मतलब OH हो जाएगा, अगर अमोनिया है तो Z का मतलब NH2 हो जाएगा, एल्कोहल है तो Z का मतलब OR हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा यहां से, ये लीजिए, और यहां H पे तो क्या होता है प्लस, और इस Z पे क्या होता है माइनस। और देखो इधर माइनस, इस पे प्लस, तो प्लस पे माइनस को जोड़ते हैं अपन, और माइनस पर किसको जोड़ते हैं, प्लस को जोड़ते हैं। तो जोड़ो आप, देखो कैसे करोगे। इसका मतलब ये R के साथ तो कौन जुड़ जाएगा, H, R के साथ तो कौन जुड़ जाएगा, H। तो देखिए बनेगा क्या, अरे बनेगा बच्चों, ये देखो R के साथ H जुड़ेगा तो RH, और साथ में क्या होगा, देखो Mg, एक तो इससे X जुड़ा हुआ है और एक क्या है, इस पोर्शन को मैं Z बोल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा Z। और इसका नाम क्या है हमारे पास, अरे इसका नाम बच्चों एल्केन ही है, इसका नाम क्या है, एल्केन। क्या नाम बच्चों इसका, एल्केन। देखो R का मतलब जैसे मैथिल ग्रुप भी लोगे आप तो CH3 और वो H, तो CH3H का मतलब CH4 यानी मैथेन बन गया ना। अगर ये C2H5 हुआ तो C2H6 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एथेन हो गया। तो इस तरीके से क्या बनेगा, एल्केन। तो ये कल थोड़ा सा रह गया था ना, वो लाइटिंग का इश्यू हो गया था इस वजह से, है ना। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू है ये। इस तरीके से हमारे यहाँ ना हेलो एल्केन है वो खत्म होते हैं ना, हेलो एल्केन हमारे खत्म होते हैं ना। एक अपचैन और था ना, अपचैन से वो एल्केन बनेगा ना। 11th क्लास की रिएक्शन है अपने यहाँ ना, 12th में है नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और लिखना चाहो तो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, देखो उस अपचैन को ना, 4th नंबर रिएक्शन थी, चाहे आप तो ये 4th नंबर रिएक्शन क्या है, अपचैन। हाँ जी, देखिए जब भी हम है ना अपचयन करवाते हैं तो हम क्या लेते हैं, अपचायक लेते हैं ना, और ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकारक। तो अपचायक का मतलब क्या है, सामने वाले का अपचयन करे, खुद का ऑक्सीकरण, यानी नाम का उल्टा काम, जैसा खुद का नाम उसका उल्टा काम। अपचायक ऐसा लग रहा है ना, खुद का अपचयन होना चाहिए, पर सामने वाले का अपचयन करता है, दूसरे का ना खुद का क्या करता है, ऑक्सीकरण। ऐसे ऑक्सीकारक सामने वाले का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन करता है। आपको नाम याद रखना ना कि नाम का ना विपरीत काम, जैसा नाम उसका उल्टा काम। तो अपचायक है तो सामने वाले का अपचयन करेगा, खुद का ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकारक है तो सामने वाले का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन। तो हमको क्या चाहिए, अपचायक चाहिए, यानी क्या चाहिए, अपचायक। तो देखो ये मैंने ले लिया RH एल्किल हैलाइड, और इसका क्या करवा रहे हैं अपन, अपचयन। ये लो H2, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा आपकी RH और ये HX, ऐसे। देखिए इधर से तो ये हेलोजन और इधर से क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ना। और देखो अपचायक क्या ले सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूं अपचायक, है ना, ये लो। अपचायक बहुत सारे हैं ना, पर अपने काम के अपचायक लिख लेते हैं अपन तो ना। देखो जिंक, इसके साथ एसिटिक एसिड ले सकते हो ना, जिंक धातु है
और एसिटिक एसिड है यानी अम्लीय माध्यम ले लिया ना। एक आप LiAlH4 ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, जिसको दारू का ठेकेदार बोलते हैं ना। एक आप NaBH4 ले सकते हो, एक रेड फॉस्फोरस और उसके साथ HI ले सकते हो ना। और चाहे तो अपन है ना ये भी ले सकते हैं ना, जिंक, इसके साथ HCl ले सकते हैं ना। और चाहे तो सोडियम एथेनॉल भी ले सकते हैं, ये लो। ये आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं है ना, चाहे आप एक्स्ट्रा याद करें तो आप कर सकते हैं। 11वीं क्लास की रिएक्शन है ना, 11वीं क्लास में पढ़ा रखा है मैंने ना, ठीक है। ये लो, ये 11th क्लास में है ना। तो वैसे सिंपल याद रख लो कि एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं। अपचय के तो काम ही आएंगे आपके LiAlH4, NaBH4, रेड फॉस्फोरस, HI, सोडियम एथेनॉल है ना। ये अपचय तो आपके बार बार काम आते रहेंगे ना। बस अम्लीय माध्यम जैसे एसिटिक एसिड और HCl अम्लीय माध्यम है, इसमें है ना जिंक धातु ले लिया, ये भी क्या कर सकता है, अपचय का काम कर सकता है। अम्लीय माध्यम में धातु किसका काम कर सकता है बच्चों, अपचय का काम कर सकता है ना, ठीक है। इस तरीके से हमारा हेलोएल्केन खत्म होता है ना, बिल्कुल कंप्लीट हेलोएल्केन करवा दिया ना। हेलोएरिन ज्यादा बड़ा नहीं है ना। अभी देखो हेलोएरिन को करते हैं अपना ना 1 by 1 करके, है ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अब हाँ जी बच्चों देखिए, एक बार अब मैं इसको पहले इरेज करता हूं ना, उसके बाद बात करते हैं अपन, है ना। अब चलेगा हमारा हेलोएरिन, है ना। नामकरण वगैरह सब कुछ सीख लिए थे अपन, है ना। हाँ जी, हाँ जी बच्चों देखिए, आप हेलोएरिन चलेगा अपना ना, हेलोएरिन ये चलेगा ना। तो हेलोएरिन दो टाइप के थे ना, इस तरीके से। एक तो जिनमें हेलोजन सीधे ही किससे जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से जुड़ जाए ना, इस वाले ही अपने सिलेबस में है ना। अरे ये वाले ही अपने सिलेबस में बच्चों ना। और एक ऐसा भी हो सकता है, देखो ये देखो, मैंने कोई है ना एरोमेटिक रिंग ले ली ना, एरोमेटिक वाले, वो एरोमेटिक वाले बेंजीन वाले ही थी ना। और यहां मान लो मैंने क्या जोड़ दिया, Cl। तो इस तरीके का भी हेलोएरिन हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है ना। और इनको हम ArX से प्रदर्शित करते हैं ना, ArX, ठीक है ना। अब देखिए हेलोएरिन का अपन ने इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देख लिया था ना। एक इसमें एग्जांपल देता हूं, देखो मैं, है ना, एक उसका नाम वगैरह भी आपको याद रखना ना, शायद अपन ने पीछे दे दिया होगा ना, और नहीं दिया तो देखो इसको देख लो एक बार, है ना। तो Br, ये Br और एक Br ये रहा ना। अब देखिए इसका IUPAC नाम दोगे आप, है ना, तो आपकी इच्छा, आप है ना किधर से ले लो, बोले यहां से दोगे तो 1 2 3 4 5, तो इसको 1, इसको 3, इसको 5, इसको 1 दोगे तो 1 2 3 वो 4 5, कोई से को दलो ना, 1 3 5 पोजीशन ये है ना। कौन सी पोजीशन है बच्चों, 1 3 5। देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, ठीक है। अब देखो इसके लिए साधारण नाम पद्धति में एक शब्द काम में लेते हैं ना, साधारण नाम। कौन सा नाम, साधारण नाम, है ना। साधारण नाम पद्धति में एक शब्द काम में लेते हैं, सिम। 1 3 5 पोजीशन के लिए क्या काम में लेते हैं, सिम। ऐसे 3 प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं,
और जैसे वहां ना दो प्रतिस्थापी जुड़े होते थे तो 1-2 वाले को ऑर्थो, 1-3 वाले को मेटा, 1-4 वाले को पैरा बोलते थे साधारण नाम पद्धति में ना। अब यहाँ कौन सा शब्द काम में ले लिया अपन ने? सिम। और देखो 3 है ब्रोमीन, तो सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम बच्चों इसका? सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और अगर इसका आईयूपीएसी नाम देना है तो देखो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, देखिए आप आईयूपीएसी नाम। हाँ जी, देखिए सिम की जगह क्या आ जाएगा ना, बस इस सिम की जगह 135 और आगे तो सब कुछ सेम रहेगा ना, ट्राई ब्रोमो और आगे क्या हो जाएगा? बेंजीन। तो 135 पोजीशन के लिए ना साधारण नाम पद्धति में क्या शब्द काम में ले लेते हैं? सिम। और बाकी नामकरण वगैरह के बारे में अपन को कोई बात नहीं करनी है ना, सब कुछ अपन ने पीछे से पढ़ रखा है ना। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम इसको बनाने की विधियां, किसको? हेलो एरिन को बनाने की विधियां ना। देखिए तो अपनी एडिंग हो जाएगी हेलो एरिन बनाने की विधियां ना। ये लीजिए बनाने की विधियां। ये लीजिए, ये सबसे पहली जो विधि है ना हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन में भी क्या ले रहे हैं अपन? बेंजीन ले रहे हैं ना। हाइड्रोकार्बन में भी क्या ले रहे हैं अपन? बेंजीन। तो पहली विधि है क्या? बेंजीन से। देखिए तो क्या कहेंगे अपन कि बेंजीन की अभिक्रिया या तो कोई निर्जल लुईस अम्ल ले लो ना, कैसा मतलब या तो कोई लुईस अम्ल ले लो या फिर कोई हेलोजन वाहक ले लो ना, या तो कोई लुईस अम्ल ले लो या फिर कोई हेलोजन वाहक ले लो ना। उसकी उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया करवा दो ना। क्यों? अरे फ्लोरीन से अभिक्रिया तो करवाते नहीं अपन, उसमें छिपी अभिक्रिया देता है इसलिए ना। आयोडीन से भी नहीं करवाते जनरली है ना। क्यों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है। तो बचा कौन? क्लोरीन या ब्रोमीन। तो क्या कहेंगे कि बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल अथवा हेलोजन वाहक है ना, अथवा हेलोजन वाहक जैसे आप AlCl3 ले सकते हो है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल का काम करता है। FeCl3 ले सकते हो आप, FeBr3 ले सकते हो, Fe ले सकते हो। लेकिन आयरन लोगे तो अंधेरा है ना, अंधेरे में करवाते हैं अभिक्रिया ना। SbCl5 ले सकते हो। एंटीमनी पेंटा क्लोराइड, ये हेलोजन वाहक है ना, की उपस्थिति में है ना हेलोजन, और हेलोजन क्या लेंगे अपन? या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, या तो क्लोरीन या फिर क्या लेंगे बच्चों? ब्रोमीन से कराने पर एरिल हैलाइड बनता है। से कराने पर क्या बनता है बच्चों? एरिल हैलाइड है ना। एरिल हैलाइड बनते हैं ना। अब देखिए आप एग्जांपल देखिए। हाँ जी, ये बेंजीन, ये लीजिए। तो बेंजीन में मैं है ना एक H को दिखा देता हूं ना, बाकी प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? क्लोरीन से करवा रहे हैं मान लो ना। किसकी प्रेजेंस में? या तो कोई हेलोजन वाहक ले लो ना, या फिर ये लुईस अम्ल ले लो। तो इससे क्या होगा? देखिए ये बेंजीन रिंग का ना, अरे चाहो तो अब सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं ना, कोई सा ही ले लो। मैंने बस ये हाइड्रोजन दिखा दिया ना। तो देखो यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा किससे? Cl से, और ये HCl बन जाएगा। HCl बन जाएगा ना। तो हुआ क्या देखो, अरे ऐसे हुआ, इधर से H और इधर से ये Cl।
इसका मतलब क्लोरीन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया ना। इसलिए ये जो अभिक्रिया है ना, अरे ये किसका उदाहरण है, अरे ये ArSc या फिर कह दो ArEsR का उदाहरण है बच्चों, है ना। यानी बेंजीन से हम क्या बना रहे हैं, एरिल हैलाइड बना रहे हैं। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ArSc या ArEsR। ArSc का मतलब क्या है, देखिए एरोमेटिक, इसकी फुल फॉर्म है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये एरोमेटिक यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया होती है भैया ना। अरे कोई भी एरोमेटिक यौगिक हो, उनकी लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है, ArSc। ArSc या ArEsR बोल दो। AR का मतलब एरोमेटिक, वही E का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और R का मतलब रिएक्शन, है ना। और इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखा करूंगा, तो क्या कहेंगे अपन, यह ये बहुत काम आएगी बच्चों ना। अरे 11th क्लास में थी ये ना, इसकी क्रिया विधि वगैरह सब कुछ 11th क्लास में पढ़ी है अपन ने ना। तो यह एरोमेटिक यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया है। किसकी लाक्षणिक अभिक्रिया है ये, एरोमेटिक यौगिकों की, है ना। कौन से यौगिकों की, एरोमेटिक यौगिकों की कौन सी अभिक्रिया है ये, लाक्षणिक अभिक्रिया। ये लीजिए, ये मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया ना, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए अब, जैसे मैंने यूं ले लिया, मान लो ये H और ये अब की बार मैंने क्या ले लिया, अरे ब्रोमीन ले लिया, और इधर मैंने क्या ले लिया, मान लो ना Fe ले लेते हैं ना, Fe। और इधर क्या लेते हैं, डार्क, अंधेरा, है ना, इन डार्क, है ना। आयरन लुईस एसिड का काम करेगा ना, तो इसकी प्रेजेंस में, है ना, मतलब इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो अंधेरा लेते हैं ना। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा बच्चों, ये बनाने की फर्स्ट विधि होगी, है ना। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपके ये Br, और इधर HBr बाहर हो जाएगा ना, इस तरीके से, इधर से H और इधर से ये Br। HBr क्या हो गया, बाहर, क्या हो गया बच्चों, बाहर, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, अब ये काम का है ना, जैसे मान लो अरे हमको ऐसा दे दे, CH3 दे दे, है ना, क्या दे दे, CH3, और इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है टोलुइन, नाम है इसका ना। और इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं, मान लो मैंने क्लोरीन से करवा दिया ना, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ले लेते हैं, ये लो, है ना। इधर चाहो तो ये लो SbCl5 लिख दूं मैं ना, कोई सा भी ले लो इनमें से। अरे ये इतने दिख रहे हैं ना आपको, ये इनमें से कोई सा भी ले लो ना। देखो क्या होगा अब की बार, पहले तो देखो ये सारे के सारे, अरे बेंजीन रिंग पे जितने भी H थे ना, ये सारे के सारे समान थे ना, सारे के सारे कैसे थे, समान। यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं था पहले से, इसलिए Cl को आपकी इच्छा यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कहीं जोड़ो ना, कोई आपत्ति नहीं है। पर अब की बार देखो, अरे अब की बार क्या हुआ, इस बेंजीन रिंग पे पहले से ही एक CH3 मौजूद है ना, अरे पहले से ही एक मैथिल ग्रुप मौजूद है ना। अब ये मैथिल ग्रुप डिसाइड करेगा ना कि आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आएगा। अरे अभिक्रिया कौन सी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है, अरे इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, यहाँ से ना हाइड्रोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित। अब इनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो बेंजीन रिंग थी, सारे के सारे H एक जैसे थे, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था। पर अब की बार नीचे टोलुइन लिया है मैंने, अरे इसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या, मैथिल। अब ये मैथिल डिसाइड करेगा ना कि आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को कहाँ भेजना है, इसके, है ना। जैसे इसको मैं नंबर 1 दूंगा, ये जिस कार्बन से जुड़ा उसको नंबर 1, इसके आगे वाला 2, तो ये 1 2 पोजीशन पे भेजेगा इसको, है ना, यानी ऑर्थो पे भेजेगा या मेटा पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा ना। तो देखो जनरली, है ना, जो ग्रुप
जैसे प्लस आई प्लस एच प्लस आर लगाते हैं, ये सब कुछ पीछे से पढ़ के आ रहे हैं पढ़ा ना, प्लस आई प्लस एच प्लस आर, तो वो तो कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशी, यानी आने वाले ग्रुप को कहां भेजते हैं, अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है ना। और जो है ना इलेक्ट्रॉन खींचते हैं माइनस आई माइनस एच और माइनस आर वाले ना, वो कैसे होते हैं, पैरा निर्देशी। और इन दोनों में ही अपवाद कौन है, अरे हेलोजन अपवाद है भैया ना। हेलोजन होता तो कैसा है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो ऑर्थो और पैरा, और जो खींचने वाले हैं वो मेटा। बस हेलोजन को याद रखें, है तो खींचने वाला पर ये भी कैसा है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी। तो अब क्या करेगा, देखो यहां से, अरे ये जो है ना, जैसे ब्रोमीन जाके इस H को हटा रहा था, H को हटा रहा था, अब ये CH3 डिसाइड करेगा इधर से हटाएगा, यहां से हटाएगा, यहां से हटाएगा, तो ये Cl क्या करेगा, अरे Cl क्या करेगा, या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर मेटा पे जाएगा। क्यों, CH3, अरे मैथिल ग्रुप क्या लगाएगा, अरे प्लस H लगा देगा बच्चों। कौन सा H, प्लस H, या प्लस H याद नहीं है तो आपको प्लस आई मैंने लिखा है वैसे, CH3 CD3 CD3 है ना, ये क्या लगाते हैं, प्लस H है ना, ये प्लस आई, तो प्लस H प्लस आई देने वाला है, तो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा, या तो अपनी ऑर्थो पे या फिर अपनी पैरा पोजीशन पर। तो देखो क्या होगा, यहां से ये CH3 और देखो यहां से Cl कहां जुड़ेगा, एक बार तो ऑर्थो पे, अरे ये 1 ये 2 1 2 को ऑर्थो, और एक बार कहां जुड़ सकता है बच्चों, अरे ये पैरा पे जुड़ सकता है, ये CH3, और ये कौन है, Cl कहां आ सकता है, अरे पैरा पे आ सकता है। तो ये तो कौन सा उत्पाद है, अरे बच्चों ये तो ऑर्थो है, ये कौन सा है, ऑर्थो, और ये कौन सा है, अरे ये पैरा है, ये लो पैरा है ना, और ये क्या है, ऑर्थो। मैं लिख देता हूं पूरा ना, ये क्या है, ऑर्थो है ना। अभी इनके नाम बाद में दे लेंगे। देखो अरे ये ऐसा ही बन गया क्या, देखना बच्चों, अरे ये वाला ऐसा ही बन गया क्या, अरे ये वाला हेलोएरिन ही तो था ही, देखो वही हेलोएरिन बन गया। तो हेलोएरिन हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, अरे हेलोएरिन ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, CH3 है, इसका प्लस H लग रहा है ना, प्लस का मतलब देने वाले ग्रुप, और देने वाले ग्रुप क्या करते हैं, आने वाले ग्रुप को या तो अपनी ऑर्थो पे भेजते हैं या अपनी पैरा पे। तो Cl को क्या करा, CH3 ने एक बार ऑर्थो पे भेज सकता है, एक बार पैरा पे। अब जब भी ऑर्थो और पैरा दो उत्पाद बनते हैं, ध्यान रखें ना, पैरा वाला है वो है ना, अरे हमेशा सम्मित होता है ना, कभी कभी है ना वो, सॉरी पैरा वाला हमेशा कैसा होता है, सम्मिति की वजह से है ना, सम्मित होता है, इस वजह से मुख्य उत्पाद होता है ना। ऑर्थो वाला कैसा है, अल्प उत्पाद माइनर। पैरा कैसा होगा, हमेशा मेजर। बस कभी कभी है ना पैरा मेजर नहीं होता ना, तो अपने लेवल पे तो 12वीं लेवल पे तो अपन को ना मेजर ही मानना उसको ना। जैसे कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ऐसे हो जाता है ना कोई है ना, तो फिर ऑर्थो कैसा हो जाता है, मुख्य उत्पाद नहीं। बाकी तो पैरा ही कैसा होता है, मुख्य उत्पाद। तो अपने लेवल पे 12वीं लेवल पे तो ना ये कैसा है भाई, अरे मुख्य उत्पाद। तो पैरा हमेशा कैसा है, मेजर। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, अरे पैरा कैसा है बच्चों, मेजर, और ऑर्थो कैसा है आपका, अरे माइनर। ऑर्थो कैसा है बच्चों, अरे माइनर है। कैसा है बच्चों, माइनर। आपके समझ में आ रहा होगा, ऑर्थो माइनर, पैरा मेजर। तो ये हेलोएरिन बनाने की फर्स्ट विधि होगी है ना, अरे हेलोएरिन बनाने की क्या होगी, फर्स्ट विधि है ना। अब क्लोरीन ब्रोमीन से तो अपन ने करवा दिया अभिक्रिया, अरे इस क्लोरीन और ब्रोमीन से तो अपन ने अभिक्रिया करवा दिया ना, और फ्लोरीन से अभिक्रिया होती नहीं है ना, उसमें छेपी अभिक्रिया होती है। अब बचा कौन, आयोडीन। तो जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था, एल्केन का आयोडीनीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है ना। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, HI। अरे जैसे यहां बन रहा है ना, देखो HCl HBr बन रहा है, तो मैं अगर आयोडीन से अभिक्रिया करवाऊंगा तो HI तो बनेगा। और HI क्या है, अरे प्रबलपचायक होता भी है ना, इसलिए वो अभिक्रिया में बनने वाला जो ये एरिल हैलाइड है ना, इसको वापस से क्या करेगा, अरे बेंजीन में अपचयित कर देगा भैया ना। अरे वापस से बेंजीन में क्या कर देगा, अपचयित। तो हमने बनाया क्या, बेंजीन से है ना, आयोडो बेंजीन बना रहे हैं ना, एरिल हैलाइड तो बना रहे हैं, बन तो गया पर वापस से कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजीन में। तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना, बन तो गया लेकिन वापस कन्वर्ट हो गया, तो कोई फायदा थोड़ी हुआ है। तो क्या कहेंगे अपन नोट डाल के कि बेंजीन का आयोडीनीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है ना, क्योंकि इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, अरे HI बनता है, जो प्रबल अपचयक का कार्य करता है ना। अतः अभिक्रिया में बने हुए बेंजीन को, सॉरी आयोडो बेंजीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में अपचयित कर देगा। इसलिए अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 HiO3 या फिर HGO की उपस्थिति में कैसी होगी, अरे अनुत्क्रमणीय होगी बच्चों ना। तो मैं इस नोट को डालता हूं ना, NCERT में लिखा हुआ है ये नोट है ना, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, हाँ जी एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन बच्चों, हाँ तो देखिए आप, हाँ जी
एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ ना, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ बच्चों ना। आज हम बनाने की विधियों को कंप्लीट करेंगे ना। आप ज्यादा नहीं चलेगा या ना, हेलोवेरिन तो ज्यादा बड़ा नहीं है इतना ना, 3-4 क्लासें और लगेंगी इसमें ना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए अब है नॉट। और नॉट क्या है देखिए आप, क्या कहेंगे, बेंजीन का आयोडीनीकरण। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद के रूप में HI बनता है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, अतः यह अभिक्रिया जो कि सॉरी है ना, प्रबल ऑक्सीकारक नहीं, HI बनता है जो कि एक प्रबल अपचायक का कार्य करता भी है ना। अरे किसका कार्य करता भी, प्रबल अपचायक का ना, जो कि एक प्रबल अपचायक का कार्य करता है। अतः यह अभिक्रिया में बने आयोडोबेंजीन को अब अपचायक है तो सामने वाले का अपचयन करेगा, खुद का ऑक्सीकरण है ना, तो आयोडोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देता है, अतः यह अभिक्रिया प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में प्रबल ऑक्सीकारकों, अब प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो सकते हैं, जैसे HNO3, HiO3,
वह HgO की उपस्थिति में अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपका ये बेंजीन, ये आयोडीन से इसकी अभिक्रिया करवाएं, हाँ जी। देखिए ये बेंजीन आयोडीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं ना, तो ये अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है ना। उसका कारण क्या है? देखिए इधर से तो H और इधर से I, HI बाहर हो जाएगा ना, बनेगा क्या? अरे ये आयोडो बेंजीन बनेगा, साथ में क्या बनेगा बच्चों? अरे साथ में HI बनेगा। इसका नाम क्या है? आयोडो बेंजीन। बन तो गया, पर साथ में HI बना ना, और ये HI किसका काम करता है बच्चों? अरे ये प्रबल अपचायक का काम करता है। किसका काम करता है? प्रबल अपचायक का काम करता है ना। तो ये क्या करेगा? वापस से इस आयोडो बेंजीन को अरे बेंजीन में अपचयित कर देगा। ये क्या है बच्चों? अरे ये बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन। तो फिर अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक है ना, प्रबल ऑक्सीकारक। जैसे इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं ना। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, कौन सा? मान लो HiO3 ले लिया ना, ये लो, ठीक है ना। ये क्या करेगा? अरे इस HI के साथ में अभिक्रिया करेगा। ये प्रबल ऑक्सीकारक, ये अपचायक है ना। अरे दोनों की नेचर अलग अलग है, दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे ना, और क्या बना देंगे ये? अरे ये बना देंगे बच्चों 3I2 प्लस 3H2। ये लो। तो अगर अपन प्रबल ऑक्सीकारक नहीं लेंगे तो फिर तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी ना। अब आयोडो बेंजीन बना बनाया रह जाएगा ना। क्यों? प्रबल ऑक्सीकारक ले रखा अपन ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस नोट को आपको याद रखना है ना। अरे ये वाला नोट आपको याद रखना है ना। और रिएक्टिविटी ऑफ है ना, अरे हेलोजन तो आपको पता ही है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, आयोडीन सबसे कम। ये बात तो हमने पहले ही कर ली थी है ना, अब बार बार इनकी बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो पहली विधि होगी बेंजीन से है ना। किससे बच्चों? बेंजीन से। उसमें मैंने बेंजीन से भी अभिक्रियाएं लिखी थी दो, एक टोल्यूइन से लिखी थी है ना। टोल्यूइन में CH3 है, वो कैसा इलेक्ट्रॉन दाता समूह है ना। और इलेक्ट्रॉन दाता समूह कैसे होते हैं? आने वाले ग्रुप को या तो अपनी ऑर्थो पे भेजते हैं या अपनी पैरा पे। तो वहां दो प्रोडक्ट बने थे आपके, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। अब पैरा कैसा? सम्मिति की वजह से मेजर होता है हमेशा ना, अपने लेवल पे, 12वीं लेवल पे ना। कभी कभी कैसा होता है? ऑर्थो मेजर हो जाता है ना। अब वो कहाँ होता है ना, वो अपने काम का विषय नहीं है ना, ठीक है। अब देखो दूसरी अभिक्रिया, देखिए आप दूसरी अभिक्रिया क्या है अपने पास बनाने की? दूसरी अभिक्रिया है एनिलीन से। किससे बच्चों? एनिलीन से। देखिए ये अभिक्रिया आपके 4-5 बार रिपीट हो जाएगी कम से कम है ना, 4 से 5 बार रिपीट होगी है ना। अब अपन एक बार लिख देते हैं इसको ना, आगे इसको डिटेल में पढ़ लेंगे अपन ना, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल लिख रहा हूं ना। देखिए कैसे, अभी तो मैं केवल अभिक्रिया लिख रहा हूं ना। देखिए अरे बेंजीन रिंग से एक है छटा हुआ, एक NH2 ग्रुप लगा दो ना। इसका नाम क्या है बच्चों? अरे इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। और वैसे इसको एमिनो बेंजीन बोल सकते हैं, IUPAC में नाम है ना। एनिलीन इसका ट्राइबल नेम है ना, IUPAC ने भी इसको एक्सेप्ट कर रखा ना, अरे स्वीकार कर रखा भी है ना, ठीक है। देखो एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? देखिए NaNO2, इसको सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं ना, या KNO2 कल आया था ना, और HCl का मिश्रण ले लो आप, या फिर ये दोनों रिएक्ट होके क्या देते हैं? अरे ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या देते हैं बच्चों? HNO2 देते हैं। तो या तो आपको NaNO2 HCl का मिश्रण लिख दे, या फिर HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल ना,
कौन सा अम्ल बच्चों? नाइट्रस अम्ल। और टेम्परेचर कितना रखते हैं? अरे टेम्परेचर रखते हैं बच्चों ना 273 से 278 केल्विन। अगर केल्विन में दे आपको तो 273 से 278 है ना, और सेल्सियस में देगा तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है ना, एक ही बात है। अरे सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, 273 जोड़ते हैं ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ? अरे 273 जोड़ दो, 273 केल्विन हो गया। 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ? 273 में 5 जोड़ो, 278। वही बात तो है। अब इतना सा तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए ना, सब कुछ 11वीं क्लास पढ़ के आ रहे हैं, 12वीं क्लास है ना। अरे अब तो एग्जाम आने वाली है भैया ना। हाँ, अब तो अक्टूबर ही गया अपना ना। हाँ, दिवाली है कल है ना। हाँ, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं है ना। हाँ सभी को है ना, सारे बच्चे हैं है ना, उनको सिद्धाम है ना, यूट्यूब परिवार की तरफ से है ना, आपको सभी को है ना दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं है ना। बहुत बहुत आपका है ना आने वाला साल जो है 2025 वो अच्छा रहे है ना, हम ऐसी कामनाएं करते हैं ना। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी है ना। केमिस्ट्री में आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। बस आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको है ना अच्छे से पढ़ें है ना, रिवाइज करें उसको, बार बार नोट्स वगैरह ना प्रिपेयर करें ना। और आपको अगर जरूरत है तो चैनल से आप ना, हाँ चैनल पे डाल देंगे, अपलोड कर देंगे ना, तो आप उससे है ना निकलवा सकते हैं, या फिर आप है ना ऑफलाइन भी ले सकते हैं ना। हाँ, संपर्क करके कॉन्टैक्ट करके ना। और आपको अगर क्लासें अच्छी लगे ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। आप शेयर नहीं कर रहे क्लासों को बिल्कुल है ना, हाँ न के बराबर शेयर कर रहे हैं ना, क्लासों को शेयर करें ना, आगे लोगों तक पहुंचाएं ना, ताकि अपने और सब्सक्राइबर वगैरह जुड़े हैं ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें लोग ना। हाँ, ताकि मैं भी और आना, अरे ज्यादा एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाऊँ ना। रेगुलर क्लासें हो रही है अपनी है ना। हाँ, कभी कभी कोई विशेष काम होता है ना तो ही छुट्टी करते हैं ना। लगभग अपन को ना 27 तारीख से स्टार्ट किया था अपन ने ना, आज 27 से 30 तारीख हो गई है ना। उसमें 3 से 4 छुट्टियां हुई है मुश्किल से है ना, 3-4 छुट्टियां हुई शायद है ना। नहीं, बाकी रेगुलर क्लासें ले रहे हैं आपकी है ना। अब तक मैंने 48 है ना, वैसे 50 वीडियो है, 2 वीडियो तो वो काम के नहीं है ना। अरे वो 2 अलग से ही है ना, वो काम के नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं ना। 48 वीडियो वो काम के हैं ना, वैसे 50 वीडियो अपलोड हो गया ना उसमें। अब देखिए आप, तो एनिलीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन किससे? NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण ले लो, या ये दोनों अभिक्रिया करके देखो। अरे NaCl बाहर, HNO2 बन गया ना। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये लो मैं लिख देता हूं यहाँ ना। अरे HNO2 का नाम क्या है बच्चों? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। ठीक है ना। और उसका तो पता ही है आपको, अरे इसका नाम तो पता ही है ना, सोडियम। ये लो सारी चीजें है ना आपके लिए लिख देता हूं मैं, मेंशन कर देता हूं ना। तो क्या कहा मैंने कि एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण, या फिर कह दो HNO2 से है ना, कितने टेम्परेचर पर? 273 से 278 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाते हैं ना। तो इससे बनता क्या है देखिए, अरे इससे ये बनता है बच्चों ना, इससे ये बनता है, ये N आपको याद रखना है ना, इस पर प्लस और Cl पर माइनस। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण है ना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ठीक है ना, ये इसका नाम है ना। तो क्या कहेंगे, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के मिश्रण या HNO2 से करवाते हैं 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है ना। इस अभिक्रिया का नाम है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया भैया ना। अरे कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? ये डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। मैं यहां लिख देता हूं, यह अभिक्रिया। तो आपसे ना पूछ लेगा डाइएजोटीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए ना, तो यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना, अभिक्रिया कहलाती है। यानी एनिलीन से डाइएजोनियम लवण का बनना कौन सी अभिक्रिया है? डाइएजोटीकरण अभिक्रिया है ना। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। और ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण अपने सिलेबस में अलग से है ना, एक बार तो इसको वहीं बनाएंगे, एक बार मैंने अभी बना दिया ना, एमीन में भी आएगा या ना, वहां भी बनाएंगे अपन है ना, और भी बीच में कई जगह आएगा ना, वहां इसको बनाते रहेंगे अपन बार बार है ना। ठीक है, 3-4 बार, तो एक ही बार अभिक्रिया को, अरे एक अभिक्रिया बार बार रिपीट हो रही है, मान लो 4 बार 5 बार रिपीट होगी, तो आप तो एक ही जगह याद कर लो उसको, बस आपको क्या काम उससे। ठीक है ना, तो ये डाइएजोटीकरण अभिक्रिया हुई। अब देखो इसका नाम कैसे दिया, अरे ये तो बेंजीन रिंग है ये, और N2+ को डाइएजोनियम बोलते हैं ना। और देखो पूरा क्या हो गया,
एक तरीके से अरे NaCl, NaCl को क्या बोलते हैं, लवण, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है ना, Na प्लस Cl माइनस, वो क्या है, लवण, उसके जैसा ही तो हो गया C6H5N2 प्लस, और Cl माइनस ये लवण ही थे, लेकिन कौन सा, बेंजीन, और ये डाइजोनियम समूह जुड़ा हुआ है ना, तो नाम क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम लवण। अरे जैसे NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना, पहले धनायन का नाम सोडियम फिर क्लोराइड, ऐसे इसका नाम क्या है, बेंजीन, और डाइजोनियम ये तो धनायन हो गया, और ये लवण, लवण का मतलब Cl है तो क्लोराइड लिख सकते हैं अपन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या इसको सिंपल बेंजीन डाइजोनियम लवण। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो ऐसे पूछ लेगा आपसे कि डाइएजोटीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, केवल समीकरण लिखना है तो केवल आपको ये रिएक्शन लिखनी है ना, और ऐसे कहते डाइएजोटीकरण अभिक्रिया को समझाइए तो फिर इसकी आपको हिंदी भी लिखनी है ना, और इसका समीकरण दोनों ही लिखने हैं ना। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस डाइएजोटीकरण अभिक्रिया के अंदर मैं 4 अभिक्रियाएं लगाता हूँ ना, कितनी अभिक्रियाएं, 4, वो बनाने की विधि है ना, अब वो आगे फिर भी रिपीट होंगे ना, वो अभिक्रियाएं भी रिपीट होंगी ना। तो देखिए एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, और वो 4 अभिक्रियाएं लगाता हूं मैं ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बच्चों, देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, ये लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। तो एक अभिक्रिया तो यही होगी है ना, डाइएजोटीकरण। अब इसके अंदर 4 अभिक्रियाएं लगा रहा हूं, ये फिर से रिपीट होंगी है ना, तो फिर वहां फॉर्मेलिटी रहेगी अपनी है ना। अब मैं समझा रहा हूं अभी आपको ना, आपको पढ़ना भी इसी सीक्वेंस में है ना। अरे एक रिएक्शन कई जगह रिपीट हो रही है तो आप उसको एक जगह पढ़ लो बस, बाकी जगह उसकी फॉर्मेलिटी कर लो बस है ना, केवल समीकरण है ना, उसका समीकरण याद रख लो बस। अब जैसे है ना, डायवर्जन अभिक्रिया पीछे आ चुकी है, फिर से आएगी डायवर्जन अभिक्रिया, बस तो एक ही जगह याद करो उसको ना। इसीलिए इस चैप्टर में टाइम लग रहा है ना, आगे वाले चैप्टरों में टाइम नहीं लगेगा ना। आगे वाले चैप्टरों में मैं फिर ये बोलूंगा, देखो बच्चों ये रिएक्शन अपन ने पीछे पढ़ी थी है ना, तो पढ़ी या नहीं है ना, बताओ, तो आप कहोगे हाँ सर पढ़ी थी हमने ना। ठीक है ना, देखिए, हाँ जी, देखिए बेंजीन डाइएजोनियम लवण बना दिया अपन ने ना, उसमें मैं ना अभिक्रियाएं लिख रहा हूं, देखो कितनी 4 अभिक्रियाएं लगा रहा हूं ना। हाँ जी, ये था अपने पास N2 प्लस, और ये Cl माइनस, इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम ये बेंजीन, ये डाइएजोनियम, और चाहो तो क्लोराइड लिख लो या चाहो लवण लिख लो है ना, एक ही बात है, ये लो लवण। अब देखिए इसमें है ना 4 अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, देखिए आप, 1, ये 2, ये लीजिए 3, और ये 4। अब कौन कौन सी हैं देखिए आप, अगर आपको ऐसे लिख दें ना, Cu2 Cl2 और इसके साथ क्या लिख दे, HCl, या फिर आपको ऐसा लिख दे Cu2 Br2 और इसके साथ क्या लिख दे बच्चों, HBr। ठीक है ना, या आपको एक बार ऐसा लिख दे कॉपर चूर्ण, कॉपर का पाउडर, और साथ में क्या दे दे, HCl, या फिर आपको ऐसा दे दे कॉपर पाउडर है ना, कॉपर चूर्ण, और साथ में क्या दे दे बच्चों, अरे HBr दे दे। ठीक है ना, एक यहां Ki से अभिक्रिया करवा दे, और एक देखो यहां HbF4। ठीक है ना, इस HbF4 का नाम क्या है देखिए बच्चों, इसका नाम है ना फ्लोरो बोरिक अम्ल। क्या नाम बच्चों इसका, फ्लोरोबोरिक अम्ल। ठीक है ना, अब देखिए इसमें बनेगा क्या, सुनिए, अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड है ना, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका, अरे इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड है ना, और अगर Cu2Br2 है ना, तो इसका नाम है क्यूप्रस ब्रोमाइड। अरे देखिए कॉपर के ऊपर +1 चार्ज होता है ना,
तो उसके लिए लिखते हैं अपन क्यूप्रस, और कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है तो इसके लिए लिखते हैं अपन क्यूप्रिक। ये छोटी मोटी बातें आपको आनी चाहिए ना। हाँ जी बच्चों, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज तो क्यूप्रस और +2 है तो क्यूप्रिक। तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकता हुआ ना, अरे इसको ऐसा लिख दे, एक ही बात है। देखिए Cu2Cl2, अरे 2 कॉपर 2 Cl, 2 इसके, तो अगर है ना अपने परमाणुओं का अनुपात देखें तो क्या हुआ, 2:2 यानी 1:1। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, अरे Cu और Cl ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको ना। अरे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है ना, कहीं ऐसा लिखा मिल जाए ना कि सर है ना आपने तो ऐसा बताया था। तो देखिए क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवाओगे आप तो क्या बनेगा, देखिए क्यूप्रस क्लोराइड HCl लोगे तो कुछ नहीं है, ये सारा ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, Cl, यानी क्लोरोबेंजीन बन गया। या फिर आपने ये लिया तो फिर क्या होगा, अरे यहां कौन जुड़ेगा बच्चों, यहां Br जुड़ेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहां देखिए कॉपर चूर्ण के साथ आपने HCl लिया तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, और कॉपर चूर्ण के साथ आपने HBr ले लिया तो बनेगा क्या, अरे ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन देखिए अरे इस अभिक्रिया का नाम क्या है, अरे इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर बोल दो, मायर बोल दो, एक ही बात है ना, सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है ना, एनसीईआरटी में सैंडमायर लिख रखा है इसको ना, तो मैंने भी सैंडमायर लिख दिया ना। मेयर बोलो, मायर बोलो, MAYER, मायर या मेयर, है ना। नीचे वाली देखो, अगर कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में करवाए, उत्पाद तो देखो दोनों में सेम है पर प्रेजेंस अलग ले रखी है, कॉपर चूर्ण वहां क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड था ना। तो इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, अरे इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों गाटरमान अभिक्रिया। अब देखिए आप आगे, इससे मैं करवाता हूं, देखो यहां से क्या होगा, अरे इससे यदि मैं करवाता हूं बच्चों तो देखिए, अरे इधर से तो ये Cl और इधर से ये HCl बाहर हो जाएगा ना, और बनेगा क्या, अरे ये बनेगा, देखना बच्चों ये N2, ये तो ऐसे की ऐसे है, इस पर प्लस, और देखिए यहां से H प्लस, तो BF4 पे क्या आएगा माइनस, H प्लस और Cl माइनस, HCl तो बाहर हो गया, ठीक है ना, HCl क्या हो गया बाहर, तो इस पे कौन जुड़ेगा, अरे N2 प्लस BF4 माइनस। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है देखिए क्या, अरे बेंजीन। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्या नाम है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम, और इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरेट। क्या नाम है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो क्या कहेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है ना, जिसको आगे क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं ना, अरे गर्म करते हैं ना, क्या करते हैं बच्चों, गर्म। तो इससे क्या बनेगा, इससे ये बनेगा, अरे ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, और ये N2 बाहर है ना, अरे ये N और N2 बाहर, और एक फ्लोरीन तो जुड़ा रह गया, और एक BF3 क्या हो जाएगा बच्चों, अरे बाहर हो जाएगा। ये क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया, और फ्लोरोबेंजीन बन गया तो इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों, अरे कौन सी अभिक्रिया, अरे बाल्जी बोल दो, या आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ बाल्ज सीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम थर्ड वाली का, पहली सैंडमेयर, दूसरी गाटरमान, तीसरी बाल्ज सीमान, और चौथी KI के साथ अभिक्रिया। देखो तो KI के साथ अभिक्रिया होगी ना, तो यहां से देखना बच्चों, अरे क्या होगा, ये आयोडीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बच्चों, अरे आयोडीन जुड़ जाएगा, ये आयोडोबेंजीन बन गया। इसका कोई नाम नहीं है ना, इसका कोई नाम नहीं है। तो कितनी अभिक्रियाएं हुई, 4, एक पीछे को डाइएजोटीकरण 5, और एक फर्स्ट वाली पढ़ी थी अपन ने बेंजीन से, है ना, या फिर बेंजीन के व्युत्पन्न भी ले सकते हैं ना। जैसे बेंजीन का व्युत्पन्न क्या ले लिया था अपन ने, टॉलुइन ले लिया था ना। कौन सा बच्चों, टॉलुइन। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रियाएं खत्म होती है ना, कौन सी, बनाने की। कल पढ़ेंगे अपन भौतिक गुणधर्म, कोई विशेष नहीं है ना हेलोएरिन के लिए ना, 1-2 पॉइंट हैं छोटे मोटे लिखने हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना,
बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग कैसा समान है, कोई विशेष अंतर नहीं है ना। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा अंतर है ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा, है ना। डाई हेलोबेंजीन की बात करेंगे अपन, है ना, या डाइक्लोरोबेंजीन कह दो ना, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, जो ऑर्थो और मेटा है उससे ज्यादा किसका होगा, पैरा का, क्या, गलनांक, है ना। क्यों, पैरा सम्मिलित होता है इस वजह से, है ना। देखो जो गलनांक होता है ना वो पैकिंग पे डिपेंड करता है ना। पैकिंग समझते हो ना। अरे आप कपड़ों की पैकिंग कर रहे हो ना, बैग के अंदर कपड़े रख के ले जा रहे हो ना, अब पैकिंग ढंग से करोगे तो बैग में ज्यादा कपड़े आ जाएंगे ना। पैकिंग आपने ऐसे ही कर दिया ना, ढंग से नहीं की, अरे तो कम कपड़े आएंगे उसमें ना। तो पैकिंग, क्लॉज पैकिंग की आपने ना, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया ना, पास हटा के रखा तो ज्यादा कपड़े आएंगे। और लूज पैकिंग कर दिया आपने, इसको ढके ना, अरे उसको गुड करके डाल दिया तो पैकिंग कैसी होगी, लूज पैकिंग होगी तो कपड़े कम आएंगे ना। तो यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, अरे गलनांक होता है, वो किस पे डिपेंड करता है भैया ना, पैकिंग पे डिपेंड करता है। तो पैरा वाला सम्मिलित होता है, इस वजह से उसकी पैकिंग अच्छी हो जाती है ना, क्लॉज पैकिंग हो जाती है, इस वजह से उसका गलनांक कैसा होता है, ऑर्थो मेटा से ज्यादा होता है। ऐसा सवाल पूछ लेगा आपसे ना, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का या पैराडाई हेलोबेंजीन का ना गलनांक है वो ऑर्थो और मेटा से ज्यादा है, क्यों, तो क्या कहेंगे अपन, पैराडाई है ना, हेलोबेंजीन है वो कैसा होता है, सम्मिलित होता है भैया ना, इस वजह से उसका गलनांक ऑर्थो और मेटा से कैसा है, ज्यादा। सम्मिति की वजह से उसकी पैकिंग कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है ना, यानी क्रिस्टल जालक के अंदर आना आसानी से, या कह दो अधिक समायोजित हो जाता है, वो एडजस्टमेंट अच्छा कर लेता है ना। ऑर्थो और मेटा इतना अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए उसका गलनांक ज्यादा है। ये कल करेंगे बात अपन ना, आज तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको ना, ठीक है बच्चों। आपको अच्छी लगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, क्लास को आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना, और अपने है ना, अरे 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं ना, होने वाले हैं क्या, एक है ना बच रहा है बस, 399 हो गए, 399 है ना, 400 है ना, जल्दी 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपने, है ना। हाँ तो बस ये आपका ही है ना करिश्मा है ना, आप ही, हाँ अरे अच्छा टीचर है वो बच्चों से ही बनता है ना, बच्चे ही उस टीचर को अच्छा या बुरा बनाते हैं ना। बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है, हाँ तो वही टीचर अच्छा हो जाता है, बच्चों को नहीं आ रहा तो वही टीचर बुरा हो जाता है ना। हाँ तो ये डिसाइड आपको करना है। आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, दबा के, है ना। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, कल दिवाली है वैसे, है ना। हाँ तो देखते हैं, थोड़ा सा समय मिलेगा था ना, कल जरूर क्लास लेंगे ना। और अगर मान लो समय नहीं मिला थोड़ा, तो फिर क्लास को कल ड्रॉप भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए आज ही आपको ना, अरे एडवांस में हैप्पी दिवाली, है ना, मेरी तरफ से, है ना, आपको और आपके परिवार को ना, हाँ हैप्पी दिवाली। और अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए ना, और मुस्कुराते रहिए। हाँ मुस्कुराना, लेकिन ज़्यादा भी नहीं मुस्कुराए ना। हाँ और थोड़ा सा ना फटाके वटाके उनको चलाने से बचें, थोड़ा सा ना, सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो, बोर्ड क्लास के बच्चे हैं ना, थोड़ा सा ना। हाँ बाकी की और तो हंसी खुशी सारे मनाओ अच्छे से ना। हाँ कल का दिन तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कल का दिन तो खराब भी हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। क्यों, हमको सारे ना अरे बाहर त्योहार वगैरह अच्छे से मनाने आने चाहिए ना, ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी आ रही है उसको हमारी क्या संस्कृति को विरासत में देंगे ना। क्यों, अरे हमारे पूर्वजों ने भी हमको संस्कृति को विरासत में दिया है ना, तो हम भी तो उसको आगे, है ना, अरे आने वाली पीढ़ी को देंगे भैया ना। इसलिए अच्छे से दिवाली को मनाएं, ठीक है ना। अगेन आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली, है ना, सिद्धधाम यूट्यूब, है ना, परिवार की तरफ से, ठीक है। अरे परिवार तो ऐसा है ना भाई, आप 400 सब्सक्राइबर हो गए, है ना, 399 मान लो, एक मैं भी तो हूँ, अरे 500 वो 400 ही हो गया ना। हाँ तो 400 लोगों का एक परिवार हो गया, है ना, ठीक है। चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको, ठीक है बच्चों।